Hello everyone, welcome back to your own channel. I'm your mentor and friend Smriti, and today here in this session we are going to discuss our last topic from the chapter 7, that is control and coordination NCERT book. So let's get start the session with the last topic of the chapter, that is hormones in animals. In our previous classes we have already discussed so many topics from this chapter, and this is the last topic here for today's session, that is hormones in animals. So let's get start the session. Okay friends, this session would be bilingual by the way, and we are here using NCERT बुक दैट इज़ इन इंग्लिश मीडियम, एंड हम इसको साथ साथ हिंदी में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हॉर्मोन्स जो हैं एनिमल्स में किस तरह के होते हैं. मेरी अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन पर भी विजिट कीजिए और उनको देखिए. एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन. हॉर्मोन्स इन एनिमल्स. तो हम या इस सेशन में हॉर्मोन्स पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स के अंदर किस तरह के कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं. हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स. कि किस तरह से जो केमिकल हमने बात की थी ना, केमिकल सिग्नल्स होते हैं, और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट होती है हमारी बॉडी में, वो किस तरह से वर्क करती है. व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्वेरल्स, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन ए स्केरी सिचुएशन. तो जो एनिमल्स होते हैं वो एकदम से किस तरह के एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं जब वो एक स्कैरी सिचुएशन में, यानी एक ड्रामनी सिचुएशन में होते हैं, तो वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं. देयर बॉडीज़ हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे. कि जो स्कैरल होते हैं, गिलहरियाँ होती हैं, उनकी बॉडी या तो उनको लड़ने के लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर वहाँ से भाग जाने के लिए प्रिपेयर करेंगे. अगर एक गिलहरी है, एक स्क्वेरल है, तो वो क्या करेंगे, अगर उसको डर लग रहा है किसी चीज़ से, तो वो दो ही चीज़ें कर सकती है, या तो वो वहाँ से भाग जाएगी या फिर वो फाइट करेगी. बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़, लेकिन दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि इसको फाइट करने के लिए भी बहुत एनर्जी की जरूरत होगी और रन करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होगी. तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको पहले सोचना पड़ेगा कि उसको करना क्या है, रन करना है या फाइट करना है. फाइट करना है तो किस तरह से करना है, रन करना है तो किस डायरेक्शन में करना है, किस तरह से करना है, राइट. दैट विल यूज़ ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए होगी, इन कंट्रोल्ड वे, और वो कंट्रोल्ड वे में होगी, ठीक है, ना ज़्यादा और ना ही कम. मैनी डिफरेंट टिश्यूज़ टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड टुगेदर. बहुत तरह के टिश्यूज़ यहाँ पे यूज़ होंगे और उनकी एक्टिविटी भी साथ में काम कर रही होगी, ठीक है, एक ही टाइम पर वो टिश्यूज़ काम कर रहे होंगे. इन दिस एक्शंस, अगर वो दोनों में से कोई भी एक्शन करती है तो उसकी बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ मिल करके उस वर्क को करेंगे और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी. हाउएवर टू अल्टरनेट एक्टिविटीज़, इसके अलावा दो अल्टरनेट एक्टिविटीज़ जैसे कि फाइटिंग और रनिंग, दोनों ही अल्टरनेट है, आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से, दोनों डिफरेंट, एक रन करना और एक फाइट करना, बहुत डिफरेंस है. सो हेयर इज़ अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशंस कैन बी यूजुअली मेड इन द बॉडी. तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें हमारी उनकी बॉडी में कुछ प्रिपरेशन होंगी, कुछ तैयारियाँ होंगी. दिस प्रिपरेशंस शुड आइडियली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर. और ये जो प्रिपरेशन होंगी वो उसको रेडी कर देंगी कि वो उनमें से कोई भी एक्टिविटी कर सके आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम पर जब उसको ज़रूरत पड़ेगी रन करने की या फाइट करने की. हाउ वुड दिस बी अचीव्ड, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एनर्जी जो होगी, ये प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से अचीव कर पाएगी, ठीक है. तो ये डिस्कस हमने कर लिया कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए स्क्वेरल की लाइफ में कि उसको भागना पड़े या फिर लड़ना पड़े, तो वो क्या करेगी. ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होती है. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन स्क्वेरल रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अगर बॉडी का डिज़ाइन सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ऊपर डिपेंड करे, वाई नर्व सेल्स के थ्रू, द रेंज ऑफ टिश्यूज़ इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड. तो जो यहाँ पर रेंज होगी ना टिश्यूज़ की कि वो प्रिपेयर करे अपकमिंग एक्टिविटी को, तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगी, मतलब लिमिट में आप उसको टिश्यूज़ को यूज़ कर पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे. ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इफ़ ए केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंड एज वेल, अगर एक केमिकल सिग्नल सेंड किया जाए, इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, तो ये बॉडी की हर एक सेल तक पहुँचेगा. अगर केमिकल सिग्नल की बात की जाए कि केमिकल सिग्नल का केस होगा, तो बॉडी की हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक पहुँचेगा. एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड, और बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर देगा, अलग वाइड रेंज में बहुत ज़्यादा
मात्रा में चेंजेस देगा जो कि ज़रूरत थी वहाँ पर उनकी। दिस इज़ डन इन मैनी एनिमल्स, ये बहुत सारे एनिमल्स में किया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनल, और ये जो हार्मोन होता है जिसमें इस एक्टिविटी में जो वर्क करता होता है प्रिपेयर करने के लिए बॉडी को, ये एड्रेनल होता है। दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, और ये हमारी एड्रेनल जो ग्लैंड होती है वहाँ पर सिक्रेट होता है। ये हम आगे फिगर में भी देखने वाले हैं कि एड्रेनल जो ग्लैंड होती है ये एक्चुअल में होती कहाँ है हमारी बॉडी में सिचुएटेड, ठीक है। लुक एट फिगर 7.7 टू लोकेट दीज ग्लैंड्स। तो इन ग्लैंड्स को देखने के लिए, लोकेट करने के लिए आप फिगर 7.7 देखोगे आपकी एनसीईआरटी बुक में। देखो यहाँ दिया गया है आपका 7.7 फिगर। तो देखिए यहाँ पे एड्रेनल जो ग्लैंड है ना, ये आपकी कहाँ है, ये देखिए ये रही यहाँ पे किडनी के ऊपर वाले हिस्से में, राइट। तो यहाँ पर ये आपके एड्रेनल ग्लैंड होती है। इसके जो फंक्शंस हो गए अगर एनसीईआरटी में मेंशन किए होंगे तो आप इस सेशन से देख लीजिएगा, यहाँ पर ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये आपके सीधा आपके ब्लड में सिक्रेट की जाती है, डाला जाता है सीधा, ये जो आपका हार्मोन है सीधा ब्लड में चला जाता है। एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वहाँ से बॉडी के हर एक पार्ट में, अलग अलग पार्ट में पहुँच जाता है। द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट, जो टारगेट ऑर्गन होता है जहाँ पर ये एड्रेनल जो हार्मोन है वर्क करता है वो आपका क्या है, वो आपका हार्ट है, यानी कि ये दिल पर वर्क करता है। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से द हार्ट बीट्स फास्टर, तो हार्ट बीट्स जो होती हैं वो फास्टर हो जाती हैं, जो धड़कनें होती हैं वो तेज हो जाती है। रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आती है टू आवर मसल्स, हमारे मसल्स तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है इसी हार्मोन की वजह से, जिसका नाम है एड्रेनलिन। और ये हमारे कहाँ होते हैं कि किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती हैं, ऊपर वाले पार्ट पर सिचुएटेड होती हैं, और ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं, डायरेक्टली हमारे ब्लड में चली जाती है, जहाँ से बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँच जाती हैं। द ब्लड टू द digestive system and skin is reduced due to contraction of muscles around small arteries in these organs। जो हमारा ब्लड है डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड स्किन में इज रिड्यूस, जो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाता है अराउंड स्मॉल आर्टरीज, जो कि स्मॉल आर्टरीज जो होती है हमारी बॉडी के अंदर उनके आसपास इन दीज ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स, और इसकी वजह से ये जो ब्लड, ये हमारा जो ब्लड है ये हमारे स्केलेटल मसल्स में चला जाता है, डाइवर्स हो जाता है। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल्स, जिसकी वजह से हमारे जो रिब मसल्स हैं और जो डायफ्राम है ना हमारी बॉडी में, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इंक्रीज कर जाता है, जल्दी जल्दी में कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। ऑल दिस रिस्पॉन्सेज टुगेदर अनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन, और जिसकी वजह से और जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं ये सभी मिलकर के एनिमल बॉडी को रेडी कर देती हैं कि वो इस सिचुएशन के साथ लड़े। सच एनिमल हॉर्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, और इस तरह के जो एनिमल हार्मोन होते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये हार्मोन कहाँ वर्क कर रहे होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पर हार्मोन्स वर्क कर रहे होते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूट्स ए सेकंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, जो कि क्या बनाता है, एक सेकंड दूसरा तरीका बनाता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का हमारी बॉडी को। कौन बनाता है, ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है, जिसमें हमारे हार्मोन्स वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने एड्रेनलिन के बारे में पढ़ा, इसका वर्क क्या होता है और ये कहाँ सिचुएटेड होता है ये हम जान चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या दिया गया है, रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स। अब यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ है कि प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ, जो कि उनकी डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। हम पहले वाले सेशन में ये पढ़ चुके हैं। व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ के आता है कि एनिमल में जो हार्मोन्स हैं उनका क्या फंक्शन है। हमने प्लांट्स में पढ़ा कि वो तो डायरेक्शनल मूवमेंट देते हैं, उनको ग्रोथ देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे एनिमल्स में हार्मोन्स का क्या परफॉर्मेंस है, क्या वर्क है, वो जानने वाले हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, अगर इसके बारे में सोचा जाए, वी कैन नॉट इमेजिन दे रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ, तो हम उनके रोल को नहीं जोड़ पाएंगे कि डायरेक्शनल ग्रोथ होती है सिर्फ इससे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग में या एनिमल्स में कोई डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं होती है। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोविंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर, हमने कभी भी किसी भी एनिमल को इस तरह से नहीं देखा कि वो एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, दूसरे में नहीं कर रहा है, या दूसरे में कर रहा है पहले में नहीं कर रहा। ऐसा नहीं देखते ना कि किस कोई डायरेक्शन में थोड़ी मूवमेंट करता है या ग्रोथ करता है कोई एनिमल। डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी,
लाइट और ग्रेविटी की वजह से कोई डायरेक्शन नहीं होती किसी भी एनिमल की, बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट ए बिट मोर, लेकिन अगर हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक थोड़ा सा और ज़्यादा सोचते हैं, इट विल बिकम एविडेंट, तो ये एक तरह से एविडेंट हो जाती है हमारे लिए, दैट इवन इन एनिमल्स बॉडीज ग्रोथ हैपन इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस, कि ये भी देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर भी कंट्रोल्ड मैनर में जो है उसकी ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि हाथ कहीं पर भी उगाए उसकी बॉडी पे, पैर कहीं से भी निकल रहा है, उंगलियां कहीं से भी निकल रही है, ऐसा नहीं होता ना, कंट्रोल्ड वे में ही वो अपनी ग्रोथ करता है। प्लांट्स विल ग्रो लीव इन मैनी प्लेसेस, जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी, तो उसमें जो आपकी जो पत्तियां होती हैं प्लांट के अंदर वो बहुत सारी जगह पर आती है, राइट। फॉर एग्जांपल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे फेस के ऊपर उंगलियां नहीं होती हैं, राइट। जो हमारी उंगलियां होती हैं, एनिमल्स की जो उंगलियां होती हैं उनके फेस पर थोड़ी आ जाएंगी, जबकि प्लांट्स में तो किसी भी पार्ट पे पत्तियां आ जाती हैं। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन की ग्रोथ में भी ये जो आपका डिज़ाइन है बॉडी का, ये बहुत अच्छे से मेंटेन्ड होता है, राइट। उनमें भी ऐसा नहीं होता। तो ये देखिए हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी हुई हैं इन ह्यूमन बींग में, मेल में और फीमेल में। तो देखिए इसमें जो आपकी ग्लैंड्स दिखाई गई हैं, देखो ये पीनियल ग्लैंड है, ये आपके हिंड ब्रेन में है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके यहाँ पर, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है, थाइमस ग्लैंड्स है, इसमें से बहुत सारी कॉमन होंगी आपकी। पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, ओवेरी है। देखो अब ये टेस्टिस और ओवेरी ये आपके डिफरेंट है, फीमेल में ओवेरी होती है ग्लैंड और मेल में टेस्टिस होती है, जबकि मेल में हाइपोथैलेमस होता है, फीमेल में भी होता है। इसमें पीनियल ग्लैंड होती है, इसमें भी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मेल में, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है फीमेल में। थायराइड ग्लैंड होती है मेल में, थायराइड ग्लैंड ही होती है फीमेल में। पैराथायरॉइड होती है ग्लैंड आपकी मेल में, पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है फीमेल में। थाइमस होता है मेल में, थाइमस ही होती है फीमेल में। सिर्फ एक ग्लैंड ऐसी है जो कि दोनों में डिफरेंट होगी, वो भी उनकी ड्यू टू द बॉडी स्ट्रक्चर, राइट। मेल के बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्टिस है और फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओवेरी है। सिर्फ ये ग्लैंड डिफरेंट है और बाकी सारी की सारी सिमिलर हैं। दोनों में ही ये हर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक में डिफरेंस है। लेट अस एग्जामिन some examples to understand how hormones help in coordinate growth. Let us examine some examples to understand how hormones help in coordinated growth. तो हम देखते हैं कि coordinated जो growth होती है उसमें ये जो hormones होते हैं इनका क्या वर्क होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, एग्जामिन करेंगे। We have all seen salt packets which say iodized salt. हमने सभी ने salt के पैकेट्स देखे हैं, नमक के पॉलीथीन देखे हैं, पैकेट्स देखे हैं, उनमें लिखा होता है ये आयोडाइज्ड सोल्ट है और एनरिच्ड विद आयोडीन, या फिर लिखा होता है कि एनरिच्ड होते हैं आयोडीन में, ज़्यादा मात्रा में इनमें आयोडीन है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हमारे सॉल्ट में आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों होता है, ठीक है, आयोडीन क्यों होता है। आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी होता है, जो कि गले के आसपास होती है, ठीक है, गले में होती है जो थायराइड ग्लैंड, वहाँ पर ये आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, जिसकी जैसे वहाँ पर थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है आयोडीन की प्रेजेंस में। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। और जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को, इनका सभी का मेटाबॉलिज्म करता है हमारी बॉडी के अंदर, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, ताकि एक अच्छी ग्रोथ हो पाए, उसकी बैलेंस कर पाए उसको। आयोडीन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन जो है जरूरी होता है सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, यानी कि थायरोक्सिन के बनने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट, अगर कोई आयोडीन नहीं हो, डेफिशिएंट हो, इसकी कमी हो इन आवर डाइट, हमारे डाइट में, हमारे भोजन में, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गॉइटर। तो हो सकता है कि हमें गॉइटर नाम की जो बीमारी हो सके, हमें इसको घूंगा रोग बोलते हैं आई थिंक हिंदी में। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज ए स्वॉलन नेक। इसका एक सिम्टम ये होता है, अगर किसी को गॉइटर हो जाए तो उसका एक सिम्टम ये होगा कि उसकी जो नेक होगी, नेक के एरिया होगा वो स्वॉलन होगा, वो सूज जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ पे। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजिशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। क्या इस चीज़ को आप थायरॉइड ग्लैंड की पोजीशन के साथ कोरिलेट कर सकते हो, उसके साथ रिलेट करके देख सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट। तो कभी कभी हम ऐसे लोगों के आसपास से निकलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं हाइट में, और एक्सट्रीमली टॉल, या फिर होता है कि कुछ लोग ज़्यादा लंबे होते हैं ना ऐसा। अब सबकी हाइट तो सेम नहीं होती, आपके आसपास कुछ लोगों की शॉर्ट होगी, कुछ लोगों की
ज़्यादा लंबी होंगी, टॉल होंगे वो। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन्स, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? कभी आपको आश्चर्य नहीं होता कि ये ऐसा क्यों है? कुछ लोग तो इतने लंबे हैं और कुछ इतने छोटे कद के हैं। ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन जो होता है कि वो जिसकी जैसे वृद्धि होती है वो पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एज इट्स नेम इंडिकेट, जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट करता है ग्रोथ हार्मोन, कि ये ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि का हार्मोन है। रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, तो इसकी जैसे क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होती है रेगुलेट होती है, किसकी जैसे पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है। इफ़ देर इज़ एफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, अगर बचपन में इसकी कमी हो जाए, इस हार्मोन की कमी हो जाए, ग्रोथ हार्मोन ना हो, इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म, तो जिसकी वजह से वो ड्वार्फ रह जाते हैं, वो कद में छोटे रह जाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड्स एज यू अप्रोच्ड 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपकी बॉडी में चेंजेस और आपके फ्रेंड की बॉडी में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। 10 से 12 साल की एज में जब आप पहुँचे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के चेंजेस और आपके फ्रेंड की बॉडी के चेंजेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट है। These changes associated with puberty are because of the secretion of testosterone in males and estrogen in females। तो ये जो आपके चेंजेस आते हैं 10 से 12 साल की एज में, ये किसकी जैसे होते हैं? फीमेल्स में ये आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसकी वजह से, और मेल में ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है ना। आपने देखा होगा जब आप 10-12 साल के थे तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए थे। फीमेल में जो चेंजेस आएंगे वो एस्ट्रोजन की वजह से होंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और मेल में जो चेंजेस होंगे वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से रहे होंगे। और ये ग्लैंड हमने पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल में, एनिमल्स में एक ही ऐसा हार्मोन है जो डिफरेंट होता है। मेल में टेस्टिस होते हैं, जबकि आपके फीमेल में ग्लैंड की बात की गई थी कि इसमें मेल में आपके टेस्टिस होते हैं ग्लैंड, और फीमेल में आपकी ओवेरी ग्लैंड होती है जहाँ से ये आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं। डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स who has been advised by the doctor to make less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? तो क्या आपने कभी अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में देखा है कि किसी को डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया हो, ये सलाह दी हो कि उन्होंने अपने भोजन में कम मात्रा में शुगर लेना है? क्यों? क्योंकि उनको डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है, मधुमेह रोग हो गया है। एज ए ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट के तौर पर क्या दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, कि अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो हो सकता है कि वो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेते हो। कभी देखा है आपकी ज़रूर देखा होगा कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि डायबिटीज़ हो जाता है लोगों को और उनको शुगर कम खाना होता है, या फिर अगर वहाँ से भी कंट्रोल नहीं होता तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। दिस इज़ ए हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। तो ये इंसुलिन भी क्या है? एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है हमारी बॉडी में। ये पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होने वाला हार्मोन होता है, और जब हमारे पैनक्रियाज में ये हार्मोन एक एफिशिएंट अमाउंट में नहीं सिक्रेट होता तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये इंजेक्ट किया जाता है एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। और जो पैनक्रियाज से ये आपका हार्मोन सिक्रेट होता है इंसुलिन, ये क्या करता है? हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर ये हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं होता, द शुगर लेवल इन द बॉडी राइजेस कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट। तो हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारे हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो ये यहाँ से हमें पता लग चुका है कि डायबिटीज़ हो जाता है तो ये किसकी वजह से होता है? एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में और जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है, जो पैनक्रियाज हमारी बॉडी में सिक्रेट करता है। अगर हमारा पैनक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पाता तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, और उसको रेगुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? शुगर लेवल को कम करना पड़ता है अपनी डाइट में, या फिर हमें इंसुलिन इंजेक्ट कराना पड़ता है, इंजेक्शन लेना होता है। If it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन को एक प्रीसाइज क्वांटिटी में सिक्रेट होना ज़रूरी है, कि प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट होना जरूरी है जितना हमारी बॉडी को चाहिए, वी नीड ए मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज़ डन। तो हमें एक मैकेनिज्म पढ़ना होगा, ज़रूरी होगा हमारी बॉडी के लिए, जो कि विच इज़
थ्रू विच दिस इज़ डन, जिसकी वजह से ये हो पाएगी एक प्रिसाइज क्वांटिटी में हमारी बॉडी हार्मोन को सिक्रेट कर पाए। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, और जो टाइमिंग होगी या अमाउंट होगा हार्मोन का जो रिलीज होगा हमारी बॉडी के द्वारा, वो फीडबैक रेगुलेट करेगा फीडबैक मैकेनिज्म को। फॉर एग्जाम्पल द शुगर लेवल्स इन ब्लड राइज, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि जो ब्लड शुगर लेवल जो होता है हमारे ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियास, तो वो पैनक्रियास के सेल्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है कि हाँ अब शुगर लेवल जो है अप हो गया, ज़्यादा हो गया है, विच रिस्पोंड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा पैनक्रियास ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करने लग जाता है, प्रोड्यूस करने लग जाता है इंसुलिन को। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल, जैसे ही आपका ब्लड का शुगर लेवल जो है गिर जाता है, कम हो जाता है, इंसुलिन सिक्रेशन से रिड्यूस्ड, तो उसका जो पैनक्रियास जो है इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शुगर लेवल कम है, और जैसे बढ़ता है तो पैनक्रियास जो है इंसुलिन को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो हमारा जो मैकेनिज़्म है, हार्मोन का मैकेनिज़्म है, ये खुद को ही ये रेगुलेट कर लेता है, इसको बैलेंस कर लेता है अमाउंट को हार्मोन्स की, राइट। तो नेक्स्ट वन इज़ द एक्टिविटी। देखो यहाँ पे टेबल जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी होगी कि जो हमारी बॉडी सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स यहाँ पे दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक में जो भी आपकी टेबल्स होंगी ना वो बहुत मस्त होंगी, आपको लर्न करनी होंगी, आपको समझना होगा उनको। जैसे फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, तो ये क्या बताया गया है कि ग्लैंड कौन सी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका प्रोड्यूस होता है। फंक्शंस क्या है इसका, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, कि सभी ऑर्गन्स में, बॉडी से यहाँ पे बॉडी की बात नहीं हो रही कि ऑर्गन की बात हो रही है, कि बॉडी के हर एक ऑर्गन की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करते हैं, उसको ये कंट्रोल्ड मैनर में रेगुलेट करता है, राइट। तो यहाँ पे एक तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होगा। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। थायराइड ग्लैंड कहाँ से होता है आपका, थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, अच्छा ये आपको फिल करना है, राइट। ये यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको फिल करने हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सी ब्लैंक में क्या आएगा। अब सेकंड है आपको हार्मोन का नाम बताना है कि थायराइड ग्लैंड, 1 सेकेंड, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स, कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी। अच्छा यहाँ पे जो आपका सेकंड जो है आपका हार्मोन है, यहाँ पर क्या है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो कि क्या करता है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ के लिए ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थर्ड वन इज द इंसुलिन। इंसुलिन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है इसकी पैनक्रियाज है, ठीक है, ये आप फिल कर लेना, पैनक्रियाज है। और ये क्या करता है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है अपनी बॉडी में। नेक्स्ट वन इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमें पता है कि मेल्स में टेस्टिस इसकी ग्लैंड है जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आपके स्पर्म्स वगैरह को और जो आपके चेंजेस होते हैं मेल बॉडी में उनको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन इज आपको हार्मोन का नाम बताना है। ओवेरीज ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो यहाँ पे होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे डेवलपमेंट होगी फीमेल सेक्स ऑर्गन की, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जिसकी जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट वन इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ये एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और इसका काम क्या होता है, एड्रेनलिन का वर्क हमने देखा था कि ये ब्लड में डायरेक्ट चला जाएगा। एंड 1 सेकेंड, तो यहाँ पर जो एड्रेनलिन हार्मोन होगा ये वर्क करेगा कि जो एड्रेनल हार्मोन होगा यहाँ पर ये वक्त क्या करेगा, एड्रेनल करेगा आपके, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना स्क्वारल का, कि या तो वो फाइट करेगा या फिर वो रन करेगा। तो डिसीजन मेकिंग या ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जैसे ये ज़्यादातर ना वैसे ये तभी होता है जब हमको भी हमें जब फोबिया होता है, मान लो जैसे हमें एग्ज़ाम फोबिया है, अब हमें प्रिपरेशन करनी है या वो भाग जाना है या स्किप कर देना एग्ज़ाम, तो ये जो हार्मोन होता है ना ये एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट करता है, और ये हमारी किडनी के ऊपर वाले भाग पर सिचुएटेड होता है। लास्ट वन इज़ द रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं, वो आपके कौन सी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ये आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, जो कि आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है, ओके, बॉडी में। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसको ऑर्डर देता है या उसको कंट्रोल में रखता है या उसको रेगुलेट करता है कि वो हार्मोन को रिलीज़ करे, सिक्रेट करे, राइट। सो ओके फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन, and this was our last session for this chapter, that is chapter number 7, control and coordination, from class
10th NCRT book. So if you like my videos, then please do like, comment and share my videos with your friends also, and also hit the bell icon given below of my video, and do subscribe it. Please do support by subscribing and sharing my videos with your friends also. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you.